मुकद्दस पादरे पियो, आप 25 मई 1887 ईस्वी में इटली के गांव पेट्रोलचीना में काश्तकार घराने में पैदा हुए। आप अपने घर में अपने माँ बाप का हाथ बटाते थे। बचपन ही से आप मजहबी रुझान रखते थे। 15 बरस की उम्र में आप कैपुचिन जमात में शामिल हो गए और यहीं आपको पियो का नाम दिया गया। 1910 ईस्वी में आप काहिन बने, क्योंकि इसी साल पहली जंगे अजीम का आगाज हुआ। आपको ना चाहते हुए भी जबरन फौज में भर्ती होना पड़ा। इत्तेफाक से जब इल्म हुआ कि आप तबे दिख के मर्ज का शिकार हो गए हैं, तो आपको फौज से बर्खास्त कर दिया गया। 20 सितंबर 1918 ईस्वी में जब आप पाक मास के बाद खुदावन की शुक्रगुजारी कर रहे थे, तो आपको खुदावन यीशु मसीह रोया में मिले, और जब ये रोया खत्म हुई तो आपको मौजज़ाना तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के 5 जख्म हासिल हुए। जब इस बात का चर्चा होने लगा तो ना सिर्फ कलीसिया के उलमा बल्कि आम लोग भी इस वाकये को शक की निगाह से देखने लगे। जब कलीसियाई तौर पर 1924 ईस्वी और फिर 1931 ईस्वी में इस बात की तस्दीक करना चाहिए, तो भी बड़े बड़े सवाल बरकरार रहे। आपको मुख्तलिफ अखलाकी अमूर की बिना पर पाक मास की अदायगी और इतराफ सुनने से रोक दिया गया, और आपने ताबेदारी से उसे कबूल कर लिया। ताहम कुछ अरसे बाद आपको इन अमूर की अदायगी की इजाजत दे दी गई। अब लोग हर तरफ से आपके पास आते थे। आप सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर तक इतराफ सुनते, बीमारों से मिलते और उन्हें बरकत देते थे। बाज़ औक़ात आप 10-10 घंटे तक इतराफ सुनते थे, और बास वाकयात में आप लोगों के दिल के हालात को पहले ही से जान लेते थे। आपको एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर होने का फजल भी हासिल था, और ध्यानो ज्ञान में आप बास दफा जमीन से उठ जाते थे। नीज आपको बीमारों के लिए शिफा की नेमत भी हासिल थी। 1920 ईस्वी में आपने एक दवाइया ग्रुप का आगाज किया, जो आज भी दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। आपके इसरार पर बीमारों की मुनासिब देखभाल के लिए एक अस्पताल तामीर करवाया गया। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने इस बात का इकरार किया कि उनको आपकी बदौलत शिफा मिली है। आपकी पाक मास में लोगों को हकीकी खुशी और रूहानी व कल्बी सुकून मिलता था। लोग आपको देखने के लिए बेकरार रहते थे, और कुछ लोग आपकी चीजों को हासिल करना चाहते थे, और बाज तो आपके चोगे के टुकड़े हासिल करने की कोशिश में लगे रहते थे। आपने मसीह खुदावंद के लिए बहुत से दुख सहे, लेकिन आप हमेशा वफादार रहे। मुकद्दस पादरे पियो ने अपनी जिंदगी में बेशुमार अजियतों का सामना किया। उनकी तकलीफ बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो मसीह के साथ वफादार रहे और कभी इस तकलीफ का इजहार ना किया, बल्कि बिना शिकायत के सब कुछ बर्दाश्त किया और उन लोगों के लिए अपनी खिदमत जारी रखी जिनको उनकी जरूरत थी। मुकद्दस पादरे पियो ने अपनी पूरी जिंदगी नाकाबिले यकीन हद तक
बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की, जिसमें जिल्लत, इल्जामात, बहतान, आजमाइशें और मजम्मतें शामिल थीं, जिनका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। अपनी पूरी जिंदगी में मुश्किलात और मुश्किल तरीन आजमाइशों के दरमियान उन्होंने हमेशा उम्मीद, ईमान और मोहब्बत के जज्बे के साथ मुस्तकबिल की तरफ देखा है। उन तकलीफों में सबसे बड़ी तकलीफ जिसमें से वो गुजर रहे थे, वो यीशु के 5 जख्म थे जो उन्हें मौजज़ाना तरीके से हासिल हुए। यीशु के 5 जख्मों का दर्द उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्दाश्त किया और दीगर अखलाकी तकालीफ के साथ उन्होंने उसे बर्दाश्त किया। शैतान उन्हें इस तकलीफ में बहुत आजमाता था। मुकद्दस पादरे पियो की जिंदगी और मिशन साबित करते हैं कि मुश्किलात और दुख अगर मोहब्बत से कबूल कर लिए जाएं तो ये पाकीज़गी के उस रास्ते में तब्दील हो जाते हैं जो एक अजीम भलाई के उफक पर खुलता है, जिसमें सिर्फ खुदा को जान सकते हैं। मुकद्दस पादरे पियो जदीद दौर में पाकीज़गी और बर्दाश्त की अलामत हैं और आलमगीर कलीसिया के लिए फसीह गवाह का दिल मुश्किलात और दुखों को पाकीज़गी में बदलने वाले हैं। ये समझ आता है क्योंकि मुकद्दस पादरे पियो ने हकीकत में मसीह के 5 जख्मों का दर्द सहा है। मौजूदा दौर का असूल है कि खुशी को ज्यादा से ज्यादा और दर्द को कम से कम करना है, लेकिन हम दर्द और मुश्किलात दोनों से यकीनी हिफाजत चाहते हैं। हम सलीब से दौड़ते हैं, मगर मुकद्दस पादरे पियो ने इसे गले से लगा लिया, जिसका नजारा हम यीशु के 5 जख्मों की सूरत में करते हैं जो उनके जिस्म पर नुमायां थे। मुकद्दस पादरे पियो ने अपनी पूरी जिंदगी यीशु के 5 जख्मों की तकलीफ के साथ ही गवाही दी है, जो यकीनन दूसरों की जिंदगी को मुतासर करती है। तन्हा रहना और गोशानशीनी की जिंदगी गुजारना बेमानी नहीं है। हम भी मुकद्दस पादरे पियो की तरह अपने जिस्मों पर मसीह के जख्मों को बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके साथ मसलूब भी हो सकते हैं और उसके साथ दफन भी हो सकते हैं और उसके साथ जिंदा भी हो सकते हैं। मुकद्दस पादरे पियो की जिंदगी हमें निजात की मुमकिन राह की याद दिलाती है। अगर हम मसीह के दुखों में एक होंगे तब ही हमारी निजात मुमकिन है। मुकद्दस पादरे पियो ने यीशु के दुखों का तजर्बा करके अपने निजात हासिल कर ली थी। इसीलिए हम में से हर कोई मसीह के दुखों का तजर्बा करके अपने लिए निजात हासिल कर सकता है, क्योंकि हम सब मसीह के दुखों का तजर्बा करने के लिए बुलाए गए हैं। मुकद्दस पादरे पियो के 5 ऐसे ख्यालात हैं जिनकी मदद से हम अपनी आजमाइशों, दुखों, मुश्किलात और मायूसियों को निजात की सतह तक बढ़ा सकते हैं। उनका पहला ख्याल है कि अपने आप को जाने और अपने आप पर काबू पाएं। एक मसीही की जिंदगी खुद इनकारी की एक दायमी जद्दोजहद के सिवा कुछ नहीं है। हमें खुद से ज्यादा सख्त होना पड़ेगा और हमें अपनी जात से सख्त होना भी चाहिए। हमें खुद को चैलेंज करने से भी डरना नहीं चाहिए। हमें उन फंदों से भी अच्छी तरह आगाह होना चाहिए जो हम अपने लिए बिछाते हैं, ताकि उनमें फंसने से हम बच सकें। हमें अपनी गलतियों, कमजोरियों को जानना चाहिए और उन सब के खिलाफ लड़ना भी चाहिए। पादरे पियो का दूसरा ख्याल, फिक्र करना छोड़ दे। दुआ करो
उम्मीद रखो और फिक्र ना करो। फिक्र बेकार है, खुदा मेहरबान है और तुम्हारी दुआ सुन लेगा। जैसे जैसे दुआ में हमारा खुदा पर एतमाद बढ़ता है, हमारी परेशानी कम होती जाती है और दुख काबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। मुकद्दस पादरी पियो का तीसरा ख्याल, याद रखें कि ईमान कोई एहसास नहीं है। ईमान का सबसे खूबसूरत अमल वो है जो हमें अंधेरे में भी कुर्बानी और इंतहाई कोशिश के साथ करते रहना चाहिए। ये हम जानते हैं और ये भी सच है कि हम वाकई ये नहीं जानते। हम मुकद्दस मरकस के मुताबिक लिखी अंजील में उस आदमी की तरह हैं जो कहता है कि मैं इत्तेकाद रखता हूं, तू मेरे बेइत्तेकादी की भी मदद कर। इसी तरह कभी कभी अपने दुखों के वक्त हमें खुदा पर इत्तेकाद रखना होगा, ईमान के काम करके, दुआ करके, खिदमत करके और कुर्बानी देकर। मुकद्दस पादरी पियो का चौथा ख्याल, इस जिंदगी में कामल खुशी की तवक्को ना करें। खुशी सिर्फ हमेशा की जिंदगी में पाई जाती है, इसीलिए हमें हमेशा की जिंदगी की तलाश में रहना चाहिए जहां यीशु अल मसीह है। मुकद्दस पादरी पियो का पांचवा ख्याल, मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। मेरे यीशु, मोहब्बत वही है जो मुझे कायम रखती है। मोहब्बत की जिंदगी गुजारने के लिए यीशु मसीह कि उन दो अहकामात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, जहां वो कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। ये सबसे बड़ा और पहला हुक्म है। और दूसरा, अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इन दोनों अहकामात पर तमाम शरीयत और अंबिया का दारोमदार है। मुकद्दस पादरी पियो 23 सितंबर 1968 खेतसीन को अपने खालके हकीकी से जा मिले और 16 जून 2002 में पापा आजम मुकद्दस जॉन पॉल दोइम ने मुकद्दस पादरी पियो को मुकद्दस करार दिया। आइए अपने सरों को झुकाते हुए आंखें बंद करें और मुकद्दस पादरी पियो की तस्वीर को अपने ख्यालात में लाएं और दुआ करें। ऐ कदूस बाप और मेहरबान खुदावंद खुदा, तूने एक ही मखसूस अंदाज के साथ अपने बंदे मुकद्दस पादरी पियो को अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शामिल किया और उसे वफादार रहने का फजल अता किया। बख्श दे कि उसका काम कलीसिया में जारी रहे और वो आसमान से हमारी हदायत और रहनुमाई करता रहे। आमीन।